हेलो फ्रेंड, कैसी चल रही है तैयारी? फ्रेंड, आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। फ्रेंड, बीएसएफ एक्ससीएम का जो रिटन एग्जाम है वो 1 से 2 सितंबर में होना है और आप सभी इसके लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन इस एग्जाम में कितना कंपटीशन होने वाला है, इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे चुका हूँ जिसपे अभी तक 20,000 से प्लस व्यूज आ चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसके लिए बीएसएफ एक्ससीएम नाम से इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। वहां पे जाके आप अपना वो वीडियो देख सकते हैं और उससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का तैयारी हमको करना है। आज हम बात करेंगे जब एग्जाम इतना नजदीक हो तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अब वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं बचा है। तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बीएसएफ एससीएम से रिलेटेड या फिर कोई और वैकेंसी की अपडेट आती है तो मैं इस चैनल पे डाल देता हूँ। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो में मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करूंगा। सबसे पहला बात यह है कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि टाइपिंग को लेकर बहुत सारे सवाल अभी भी आपके मन में बने हुए हैं, तो उसको आज मैं क्लियर कर दूंगा। तीसरा है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और चौथा और आखिरी पॉइंट होगा कि सिलेबस में कोई चेंज हुआ है क्या, क्या एक्चुअली में मैथ सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। तो इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉक में कितने नंबर आने चाहिए जिससे कि हम सेफ फील करें। तो देखो भाई, 1 वीक है आपके पास और अभी तक आपने बहुत सारे मॉक दिए होंगे। आपका स्कोर जितना भी आ रहा हो, आज से आपको मॉक नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना बना के ये बता रहे हैं कि मॉक टेस्ट में कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, आई मीन मॉक का एनालिसिस करवा रहे हैं। और वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं। एक डाटा आपको दिया जा रहा है कि 5,000 ऐसे बच्चे हैं जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो इतना स्कोर कर रहे हैं। मतलब ये सारा डाटा आपको देखने को मिल रहा है और वो वीडियो देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो हो जा रहा है, बिल्कुल जमीन में चला जा रहा है। आप एग्जाम को लेके इतना डर जा रहे हो जैसे कि वो जो बच्चे मूक में नंबर ला रहे हैं वही सिलेक्ट होने वाले हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है आपके लिए। आप उस चीज को इग्नोर कीजिए। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप मूक दो या फिर किसी मूक का एनालिसिस करो। अभी तक जो तैयारी है उसी के दम पे आपको एग्जाम में बैठना है और वहीं से आपका नंबर आएगा। आपको कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं देखना है जिसमें बताया जाए कि आपके 95 नंबर आएंगे, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि 95 नंबर लाने वाला भी फेल हो सकता है और मेरिट से बाहर हो सकता है, जबकि 80 नंबर लाने वाला स्टूडेंट भी फाइनल सेलेक्ट हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि इसमें अभी एक फेज और बचा हुआ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग स्किल टेस्ट बोलते हैं। और वो आपको कोई नहीं बताने वाला है कि अगर आपके नंबर इतने हैं उसके बाद भी आप टाइपिंग करेंगे, उसमें अच्छा करेंगे, उसके बाद ही आपका मेरिट में नाम आएगा। तो आप मेरी बात मानो, जितनी भी आप तैयारी की है अभी तक सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मूक देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना रिवीजन कीजिए और एग्जाम देने जाइए। दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं। तो टाइपिंग को लेकर हजारों कमेंट आ चुके हैं। मैं उस वीडियो के नीचे कमेंट देखा तो अलग से 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैं सारा क्वेश्चन बताया हुआ, जो भी आपका सवाल है उस पर उसको क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद भी मैं पोस्ट के माध्यम से पूछा कि आप लोग अगली वीडियो किस पे चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये वोट किया कि अभी भी बीएसएफ एससीएम के टाइपिंग को लेके हमारे अंदर डाउट है। तो फ्रेंड, आप एक बात बताओ कि टाइपिंग अभी होने वाली है नहीं, अभी 1 हफ्ते बाद आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले जरूरी है हमारा रिटन एग्जाम। और अगर वो तीनों वीडियो आप देखेंगे, पहला वीडियो ऐसा है जिसमें एनालिसिस किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से इसमें कंपटीशन होगा और कितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे रिटन के लिए, आई मीन स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद से जो उसमें क्वेश्चन आए हैं, जो उसमें आपके डाउट थे, उसको क्लियर करने के लिए मैं 2 और वीडियो बना चुका हूँ। आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपके माइंड में टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो हम उसकी बात करेंगे 2 तारीख के बाद से, आई मीन आपका पेपर हो जाए उसके बाद टाइपिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपके माइंड में अगर रहेगा तो उसका जवाब मैं दूंगा, रिप्लाई करूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करने की जरूरत है, आपको अपने रिटन एग्जाम पे फोकस करने की जरूरत है। तो टाइपिंग को सिर्फ 1 वीक के लिए अभी दिमाग से बाहर कर दो। मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप टाइपिंग कर भी रहे हैं तो 1 हफ्ते के लिए रुक जाओ, अपना रिवीजन करो और पेपर देने के बाद से टाइपिंग को देख लेंगे। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है कि किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है और किससे बाद में करना है, ताकि जो आपका टाइम है वो भी कम ना पड़े और आपका स्कोर भी बेहतर हो जाए।
तो देखिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और पाँचों से 20-20 क्वेश्चन आने हैं और निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप हिंदी या कंप्यूटर में से किसी एक को पहले अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है उसको किस तरीके से बचाना है आप इसको समझ लो। आपको हिंदी या कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट को टच करना है और उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन को लगाते जाना है, टिक कर देना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है उसके बाद भी उस क्वेश्चन को जिस ऑप्शन पे आपको लगता है सही हो सकता है उस पर टिक करके आगे बढ़िए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि रीजनिंग या फिर मैथ में से टाइम बचा के फिर हमको इस सेक्शन में आना पड़ेगा। तो आप हिंदी या कंप्यूटर में से कोई एक पहले कर सकते हैं, मतलब हिंदी अगर कर लेते उसके बाद कंप्यूटर कर लीजिए। और देखिए कंप्यूटर का तो मैं यही बोलूँगा कि आप किसी क्वेश्चन में लेकर अगर डाउट में है तो आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि जो क्वेश्चन एक बार में आपसे जो ऑप्शन टिक हो जाता है उसको कीजिए और आगे बढ़िए। इन दोनों सब्जेक्ट को करने के बाद से आप रीजनिंग कर सकते हैं। और रीजनिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना फ्रेश माइंड से आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होने का चांस रहेगा। तो आप रीजनिंग को सॉल्व कीजिए। और रीजनिंग में देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सभी लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। तो आप रीजनिंग में 19 से 20 क्वेश्चन कीजिए, उसमें अगर गलती हो रहा है आपका तो समझिए आप बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा पीछे हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग सबका अच्छा होता है। उसके बाद आप क्लरिकल एप्टीट्यूड या मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट कर सकते हैं और मैथ के लिए पूरा टाइम लीजिए। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख के जाइएगा, लेकिन मैथ में पूरा टाइम लीजिए और पूरा करके आइए। अगर मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को आप पीछे कर देंगे। तो ये रहेगा स्ट्रेटजी, पहले हिंदी करना है, उसके बाद कंप्यूटर कीजिए, उसके बाद रीजनिंग कर लीजिए और फिर आपकी चॉइस रहेगी क्लरिकल एप्टीट्यूड या फिर मैथ कर लीजिए। क्योंकि क्लरिकल एप्टीट्यूड में 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि गलत होने के चांस रहेंगे। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड से अच्छा है कि आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा करके आइए। मैं एक सेफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बताऊं तो जो सही होने के चांसेज हैं वो मैथ में आप 18 करके आइए, रीजनिंग में भी आप 18 से 19 अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी आप 18 क्वेश्चन कीजिए, हिंदी में आप 16 से 17 क्वेश्चन कीजिए और कंप्यूटर अगर आपका कमजोर भी है उसके बाद भी आपको 15 क्वेश्चन तो कर ही देना है। मतलब ये एकदम लोएस्ट बता रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर में आपके आ जाने चाहिए। ये टोटल जब आप जोड़ेंगे तो 80 प्लस हो रहा है और अगर 80 प्लस हो जाता है तो बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि आपका अभी एक और टेस्ट होना बाकी है, स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप डाउट में नहीं रहेंगे कि हमको अब टाइपिंग करनी है कि नहीं करनी है। जब आप एग्जाम देके आएंगे उसके बाद से आपका एक क्लियर मोटो रहेगा कि अब हमको टाइपिंग में बैठना है और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आप करेंगे। चौथा और लास्ट पॉइंट ये होगा कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि क्या मैथ को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप एक बात बताओ, क्या एग्जाम से एक हफ्ता पहले ऐसा कभी हुआ है कि सिलेबस में इतना बड़ा बदलाव किया जाए कि कोई एक सब्जेक्ट ये हटा दिया जाएगा? अगर आप मैथ को हटा देते हैं तो आपके पास 100 क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट ही नहीं बचेगा और इन जो चारों सब्जेक्ट बचते हैं उसमें से 25-25 क्वेश्चन बना देंगे आप, तो जो एग्जाम का लेवल एकदम गिर जाएगा, जो पेपर का लेवल होगा वो डाउन चला जाएगा। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों के नंबर कटने के चांसेज हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं ऐसा न्यूज आप देख रहे हैं और मुझे पता है कि आप जो मूक आया हुआ है वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको देख के कंफ्यूज हुए हैं। तो वो एक डमी चीज़ बनाया गया है, डमी चीज़ दिया गया है, वो सिर्फ पिक्चर एक देखने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसको सॉल्व करना है, वो जो है वेबसाइट दे दिया है वेबसाइट पे ताकि बच्चे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेकिन सिलेबस में कोई चीज़ नहीं किया गया है। किसी भी इन सब बातों में मत पड़िए, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए और जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करके आइए। अगर आपके 80 प्लस स्कोर हो जाते हैं एग्जाम में तो समझिए कि आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई भी अपडेट देना हो तो मैं दे सकूं। सो थैंक यू सो मच।